नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने रायबरेली क्यों चुनी? राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा? राहुल गांधी ने क्या वायनाड छोड़ने के इरादे से रायबरेली चुनी है? क्या रायबरेली को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ेगा? क्या प्रियंका गांधी उपचुनाव में लड़ेंगी रायबरेली? ये सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सवाल कई और भी पूछे जा रहे हैं। क्या रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी डर गए हैं? क्या डर करके उन्होंने अमेठी की सीट छोड़ी है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी सियासत में कोई नए व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी लंबे समय से सियासत में हैं और इस बार वायनाड में चुनाव खत्म होने के बाद सबकी नज़र टिकी थी कि वो क्या करने वाले हैं। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी हारे थे, तो इसको चुनौती के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी में आकर चुनाव लड़ते हैं या नहीं। अब कांग्रेस की तरफ से सोचें तो राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीत ही रहे हैं, तो ऐसे में दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? बहुत लोग कह रहे थे कि या तो अमेठी में लड़ें या फिर वाराणसी से लड़ें या फिर ना लड़ें। लेकिन इन सवालों को समझना होगा, इसके राजनीतिक मायने को समझना होगा। राहुल गांधी दक्षिण में एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर में भी उनको एक सीट पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता रही है। और जब उत्तर में चुनाव लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस की और गांधी परिवार की जो परंपरागत सीटें हैं वो प्राथमिकता में होती हैं। एक राजनीतिक नज़रिए से देखें तो राहुल गांधी ने दक्षिण में सीपीआई के खिलाफ चुनाव लड़ा है या जीता है, तो इसका मतलब है वामपंथी दलों से लड़कर वो आए हैं। लेकिन देश में सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय विमर्श में नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना और मुकाबले को जीतना कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के मेंटोर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो राजनीतिक कारण है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकल्प देना चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़कर जीतना होगा। तो इसके लिए वायनाड की सीट अधूरी रह जाती है। मुकम्मल तब होता है जब उत्तर भारत में या कहीं भी जहां भारतीय जनता पार्टी हो वहां चुनाव लड़े और जीते। राहुल गांधी के पास दो ऑप्शंस थे, एक अमेठी, दूसरा रायबरेली। रायबरेली की सीट वो सीट रही जिसको सोनिया गांधी अब तक अपने पास रखी थी। सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर किया, पार्टी की अध्यक्षता छोड़ी और अब उन्होंने चुनावी जो लड़ाई है उससे भी खुद को दूर किया। हालांकि राज्यसभा में वो हैं। भीष्म पितामह का जो रोल होता है कि जब तक हस्तिनापुर की गद्दी सुरक्षित नहीं हो जाएगी तब तक प्राण नहीं छोड़ेंगे, उस अंदाज में सोनिया गांधी राजनीति में बनी हुई है। लेकिन रायबरेली की सीट पर राहुल नहीं तो और कौन चुनाव लड़ती? प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती थी, मगर प्रियंका गांधी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसके क्या कारण है? व्यक्तिगत कारण है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है या पार्टी का फैसला है, ये हमें नहीं पता। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो क्या ऑप्शन रह जाते हैं? क्या सोनिया गांधी की सीट, जो इंदिरा गांधी जी की भी सीट रही, उस सीट को किसी और के हवाले कर दिया जाता? बेहतर यही था कि कांग्रेस की अध्यक्ष वाली सीट को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके पुत्र
राहुल गांधी उस पर लड़ते और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। लेकिन इसमें अमेठी की सीट छूट जा रही है। तो अमेठी की सीट छूटने से क्या नुकसान है? नुकसान सिर्फ नैरेटिव का है जो बीजेपी खड़ा करना चाह रही है कि भाग गए, डर गए। लेकिन राहुल गांधी को डरा हुआ और भागा हुआ नेता नहीं कह सकते। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र शासन व्यवस्था को पूरे देश में न्याय यात्राओं के जरिए चुनौती दी है। बेखौफ होकर दी है। उनकी सांसदी चली गई, उनके मकान छिन गए, उन पर केस मुकदमे हुए, लेकिन वो डरे नहीं। इसलिए डर की थ्योरी यहाँ चस्पा होती नहीं दिखती है और चस्पा होगी भी नहीं। फिर बरेली छोड़ने, फिर रायबरेली के बजाय अमेठी छोड़ने से क्या होगा? क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे? एक बात तो ये है कि अमेठी में चुनाव लड़ने से अमेठी स्मृति ईरानी और उनके रोज के संवाद, रोज की लड़ाई, इसमें उलझ कर रह जाना पड़ता। और राहुल गांधी जो पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक विकल्प देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक व्यवधान आता। दूसरा ये है पहलू कि राहुल गांधी जब मैदान में नहीं होंगे तो स्मृति ईरानी को लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनको उनके कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीते 5 साल में उन्होंने क्या किया है, बीते 5 साल में उन्होंने जो वादे किए थे उसको कितना पूरा किया, कोई नई बात की क्या? और जनता पूछ रही है। जो सामने उम्मीदवार दिए गए हैं, कृष्णलाल शर्मा, केएल शर्मा 40 सालों से कांग्रेस परिवार का सदस्य हैं और उनके लोकल टच बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले। तो और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी 100% चुनाव मैदान में रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो प्रियंका गांधी जैसा ऑरेटर, उनके जैसा वक्ता अगर केएल शर्मा के साथ रहेंगी तो स्मृति ईरानी बड़ी चुनौती बनकर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आसान होता था राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, लड़ना, क्योंकि लोकल मुद्दों से भागने की ये गुंजाइश बनती थी। इस चुनाव में अमेठी में अब लोकल मुद्दों से भागने की गुंजाइश नहीं बनेगी। जाहिर बात है, एक मुश्किल टर्फ, एक मुश्किल विकेट, एक मुश्किल चुनौती स्मृति ईरानी के सामने पेश हो गई है। तो ये तो 1 दिन 2 दिन की बहस होगी कि अमेठी राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा चुनाव जो है देखा जाए तो अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो गया है। अपनी सीट बचाना स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल होगा। केएल शर्मा से उनको सीट अपनी बचानी होगी। अब राहुल गांधी से लड़ करके जीतने या हारने, हर हाल में दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति नहीं रहेगी। ये केएल शर्मा से हारेंगी अगर स्मृति ईरानी तो उनकी फजीहत होगी। और दूसरी तरफ रायबरेली, जाहिर बात है कि राहुल गांधी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जो सीट आराम से 60% से ज़्यादा वोटों वाली रही हो, उस वहाँ जीतने में कोई दिक्कत आएगी ऐसा नहीं लगता। तो बीजेपी को हराता हुआ नैरेटिव देना ये राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए ज़रूरी था, बनिस्बत कि अमेठी में लड़ करके अमेठी स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी चुनाव लड़ाना होता। उसके बजाय अब नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव रहेगा और इसकी आवश्यकता चुनाव में ज़्यादा है कि विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष, मोदी बनाम राहुल, एनडीए बनाम इंडिया, यही लड़ाई राष्ट्र को चाहिए। चुनाव की आवश्यकता है, विपक्ष की आवश्यकता है, हालांकि सत्ता पक्ष की ये आवश्यकता नहीं है। इस मायने में देखा जाए तो रायबरेली सीट को चुनकर राहुल गांधी ने तत्काल तमाम आलोचनाओं को ज़रूर न्योता दिया है, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।